चाहता हूँ कि जब भी ये प्रोग्राम रन हो, इनकी कुछ वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप आ जाए, मुझे भरना ना पड़े। तो इसके ओके लिए एक इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके सर। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट आप हैं, आप इसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते अच्छा हैं। समझ में आ रहा? कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप इसकी कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो है क्या? ठीक देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ आपको दिखाने के लिए, जी जब मेरा प्रोग्राम चलेगा ना, सबसे पहले वो यहाँ इनिशियलाइजेशन के अंदर आएगा। ठीक ओके। है, आप इसे देखिए, जब मैं रन कर रहा हूँ तो सबसे पहले कहाँ आया, कौन सा इवेंट चल रहा है? इनिशियलाइजेशन दिख रहा है ना यहाँ पे? इनिशियलाइजेशन आ रहा है, हाँ जी सर। तो सबसे पहले ये मेरा क्या करेगा, ये जो दो मेरे ऑब्जेक्ट हैं, इनके अंदर इनिशियल वैल्यू असाइन करेगा, और अब मेरे सामने स्क्रीन आएगी कि आप इंटर वैल्यू क्या करना चाहते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर दीजिए। समझे मेरी बात को? सर ये दोबारा बोलना, है कट गई आवाज़ आपके बीच में। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि जब जी भी ये चलेगा, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जब भी यहाँ पे ये चलेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन करेगा। हाँ, पिक कर लेगा वो, ठीक है। ये पहले इन वैल्यू को असाइन करेगा। ये जी देखिए यहाँ पे, इन जी वैल्यू सर। को पहले ये गया, इसने जी असाइन किया, जी और फिर मेरे सामने ये सिलेक्शन स्क्रीन आएगी जहाँ पे मैं वैल्यू जी सर। डाल सकूँ। जी सर। क्लियर है? इस चीज़ को हम लोग जब प्रोग्राम लिखते थे तो डिफ़ॉल्ट करके लिखते थे ना। हाँ, डिफॉल्ट करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पे मैं इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो इनिशियलाइजेशन इवेंट इसलिए जी होता है, इसी के लिए होता है। ठीक है ठीक है। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे इनिशियलाइजेशन को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूं, और यहाँ पे मैं क्या करूं, डेटा WA_ मारा, टाइप मारा, IT_ सॉरी, यहाँ पे है WA_MA। जो ये मेरा प्लांट होता है ना, तो ये मेरा प्लांट होता है, जी जो आप इस टेबल में देखते हैं, जी ये MARC टेबल जो होती है, ये तो मुझे ये बताती है कि ये मटेरियल किस किस प्लांट में यूज हो रहा है। जी सर, मेरे को ठीक मालूम है? है वर्क्स वाला, हाँ। हाँ, बट ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, जी एक्चुअली जो प्लांट है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से होती है? जितने भी मेरे प्लांट मेरी इस सॉफ्टवेयर में हैं, उस प्लांट की इंफॉर्मेशन एक टेबल होती है T001W। ओके अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसमें प्लांट की इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर है? ओके सर। जो भी मैं जैसे 1000 प्लांट डालता हूँ या कुछ भी डालता हूँ, तो उसका नाम क्या है, एक्चुअल नेम क्या है, ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? T001W। इस T001। जी सर। क्लियर है ना? जी सर। तो अब मैंने यहाँ पे ये जैसे ये वाला प्लांट दिया है, तो इसका नाम क्या है, इसका सब कुछ यहाँ पे स्टोर है। इस प्लांट का नेम किसमें स्टोर है? नेम 1 वाली में। जी सर। तो मान लीजिए मुझे ये डेटा प्रिंट करना है, मुझे ये डेटा क्या करना है, प्रिंट कराना है। यहाँ पे गया और मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया, WA_T001W। ये किस टाइप का है? ये टेबल जैसा है। क्लियर है? जी सर। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लगा रहा हूँ, सिंगल स्टार फ्रॉम मारा इनटू WA_Mara where
MATNR इक्वल टू P_MATNR। और दूसरा मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ओके श्योर, चाहिए मेरे लिए पानी लेके चाहिए, पानी लेके आइए। ओके श्योर लग जाइए। तो यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट सिंगल स्टार फ्रॉम P001W into WA_P001W where WERKS equal to what? P__S है ना? जी सर, P__। अब यहाँ पे अगर मैं U लाइन लगाऊं और एक इसे मैं एक्टिवेट करूं, तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये इवेंट कमेंट और अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दूं, इस प्लेस पे एक ब्रेक पॉइंट लगा के मैं इसे यहाँ पे ये करता हूँ और भी मैं यहाँ पे ये डाल के जैसे ये करता हूँ, तो आप एक चीज देखिए, ये इवेंट का नाम लिख के आ रहा है, क्या आ रहा है? इवेंट स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन आ रहा है ना? आ रहा है सर। ये स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन क्या है? ये डिफॉल्ट इवेंट होता है जहां से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यानी मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी इसे लिख सकता हूँ, तब भी ये वही काम करेगा जो अभी ये कर रहा था। अच्छा ठीक है, ये तब भी वही काम करेगा। ओके ठीक है, स्टार्ट ऑफ देखिए यहाँ पे इवेंट स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन मैं लिखूँ या ना लिखूँ, डिफॉल्ट जो मेरा इवेंट है जहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम वर्क करता है वो क्या होता है? स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन। जी तो अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं ये कर रहा हूँ और ये मेरा डेटा मेरे पास आ गया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ WA__ मारा -MATNR WA__ मारा -ERNM WA__ मारा -MTAR। जो कुछ भी आपको लिखना है यहाँ पे लिखिए। और यहाँ पे क्या है? राइट मैं क्या लिख रहा हूँ? WA_T001W ये मेरा WERKS प्लांट नेम WA_T001W -name1 प्लांट का नेम। ओके सो अब आप इसे एक्टिवेट कर देंगे। जब आप इसे एक्टिवेट कर देंगे और अब यहाँ पे आप आएंगे और इसे ये रन करेंगे, तो देखिए क्या लिख के आ रहा है? ये हमारा डेटा का डेटा आ रहा है ना? आ रहा है। ये यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि राइट हमारा टेबल डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसे न्यू लाइन लगा के लिखा और यहाँ पे मैं इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पे राइट वर्क्स टेबल डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्क्स टेबल डेटा, यहाँ पे प्लांट टेबल डेटा और यहाँ पे मटेरियल डेटा, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। प्लांट डेटा का ये राइट और यहाँ पे मुझे ऐसे लगाना होगा और ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं इसे लिखूंगा तो ये इस तरह से आएगा, प्लांट डेटा, मटेरियल डेटा, ऐसे मुझे ये दिखा। क्लियर है सर? एक चीज़ का क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो पूछ सकता हूँ सर? हेलो, हाँ जी। सर एक बारी प्रोग्राम पे चलिए, सिंटैक्स पे।
सर कोई बात नहीं। सर यहाँ पर तो आपने डिफाइन किया कि वर्क्स WERKS, ये नेम वन जो है ना WA_T001 W-name1, सर ये हमने ऊपर कहीं नेम वन तो डिफाइन किया नहीं हुआ, ये हम वैसे ही लिख देते हैं और वैसे आ जाता है। नहीं, आप डेटा किसमें लेके आ रहे हैं? इसमें लेके आ रहे हैं ना? हाँ, डेटा ला किसमें है? इस टेबल से ला रहे हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, नेम वन होता है। इस टेबल में जाता हूँ और इस टेबल में हाँ नेम वन, ठीक है, राइट नेम वन है, नेम वन है, सॉरी सर, है ठीक है? राइट सर, राइट करेक्ट है सर। तो पोस्टिंग की, हाँ मैंने इसको पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कनिष्ठ, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर लिया, एक मटेरियल ले रहा हूँ, एक प्लांट ले रहा हूँ। तो मैं आज इवेंट करा रहा हूँ। तो इवेंट इनिशियलाइजेशन होता है किसी भी, जैसे हम डिफॉल्ट करते हैं ना, वेल इधर आ जाओ, इस तरफ देखिएगा। डिफॉल्ट वेल डालने के लिए जो होता है वो क्या होता है, 1GG, ये हमारा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है, देखो मैं अगर इसे यहाँ पे कमेंट कर दूं और मैं इसे यहाँ पे एक्टिवेट कर दूं और मैं यहाँ रन कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। अगर मैं इनिशियलाइजेशन के अंदर कोई भी मुझे डिफॉल्ट मिलता है, जैसे हम डिफॉल्ट करके आगे लिखते थे ना, वही काम ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊं तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप करोगे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन इवेंट पे आएगा। जो भी आप इसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो, पहले इन वैल्यू को क्या करेगा, इसके अंदर इनिशियलाइज करेगा। अब आपके सामने स्क्रीन आएगी जहाँ पे आप ये डालोगे, देन हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और जो हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसका जो इवेंट होता है वो स्टार्ट ऑप्शन, ठीक है। इवेंट मतलब क्या होता है, इवेंट के अंदर जो भी कोडिंग ब्लॉक आप लिखते हो वो पर्टिकुलर जब कोई घटना आप करते हो तभी वर्क करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लो, जैसे लोग लैंड माइन बिछा देते हैं, तो अगर माइन कहीं बिछी है तो वो अपने आप नहीं फट जाएगी जब तक कि आप उस पर पैर नहीं रखोगे। इवेंट भी वही है, वो घटना करोगे तो ये काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन इवेंट किस लिए होता है, इनिशियलाइजेशन इवेंट होता है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू करने के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में मैं मटेरियल का डेटा लेके आ रहा हूँ। यहाँ जो प्लांट मैंने डाला उसका डेटा ला रहा हूँ, दोनों को मैं यहाँ पे राइट करा रहा हूँ। प्लांट की जो टेबल होती है वो T001W, ठीक है। अच्छा भाई, अब इधर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे एक ही रखता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं यहाँ पे प्लांट नहीं रखता हूँ, प्लांट को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज रखता हूँ, वो क्या है, मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मटेरियल, प्लांट वाले डेटा को भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। प्लांट वाले डेटा को जो मैं लेके आया हूँ, इसे पूरा प्लांट वाले डेटा को कोड को खत्म कर दे रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक मटेरियल ले रहा हूँ और ये मटेरियल का जो डेटा है उसे सिंपली राइट करा रहा हूँ। क्लियर है, ये मेरा सिंपल सा एक प्रोग्राम है, समझ में आया। मैं इसमें प्लांट का मैंने सब कुछ डीएक्टिवेट कर रखा है, प्लांट का ये भी डीएक्टिवेट कर दिया, प्लांट का डेटा जो ला रहा था वो भी डीएक्टिवेट कर दिया और राइट भी नहीं करा रहा। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी मटेरियल डालता हूँ
ठीक है, जो मेरा मटेरियल एग्जिस्ट करता है तो ये क्या करता है, डेटा लेके आता है, यहाँ पे दिखाता है मुझे। क्लियर है? जी सर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कोई मटेरियल डालूं जो है ही नहीं, ये तो मटेरियल नहीं है जी। अगर आप SE11 में जाके या फिर MM03 में जाके जहां से मटेरियल देखते हो, ये मटेरियल नंबर डालो तो ये खुद ही बोलेगा ये मटेरियल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं, ये तो मैंने रैंडम ऐसे डाल दिया यहाँ पे। तो मैं अगर ये मटेरियल डालूं और इसे रन करूं तो सिस्टम ये दिखा रहा है, जबकि सिस्टम को बताना चाहिए ना कि ये मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। जी सर। ये मुझे बताना चाहिए ना वैलिडेट करके। अगर मैं जैसे कई बार आप कोई चीज डालते हो, कहीं पे ईमेल आईडी डालते हो और जब आप लॉगिन करते हो तो वो बताता है कि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। आप कोई कहीं पेमेंट करने जा रहे हो और आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड का नंबर डालो जो एग्जिस्ट नहीं करता, बोलेगा इनवैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर। इसका मतलब कहीं तो वो वैलिडेट करता है। जी सर। मेरे को क्या है, मेरे को भी ये वैलिडेशन चाहिए, तो उसके लिए इवेंट होता है। क्या होता है? उसके लिए इवेंट होता है, उससे हम बोलते हैं ऐड सिलेक्शन स्क्रीन। ऐड सिलेक्शन स्क्रीन किस लिए होता है? वैलिडेशन के लिए होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना करके एक ब्रेक पॉइंट लगा दूं, इस इवेंट के आगे एक ब्रेक पॉइंट लगा दूं और मैं इसे एक्टिवेट करूं, तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई भी मटेरियल डाला और एग्जीक्यूट किया, मेरा कर्सर कहाँ गया? इस वाले इवेंट के अंदर आया कि नहीं? ऐड सिलेक्शन स्क्रीन। यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं तो सिस्टम मुझे बताएगा, चेक करेगा कि ये, तो चेक कैसे करेगा? चेक कैसे करेगा? तो यहाँ पे मैं फिर से इसे कमेंट करता हूँ और मेन सिंपल सा प्रोग्राम रखता हूँ, वही प्रोग्राम जैसा मेरा प्रोग्राम था कि मैंने एक मटेरियल लिया, ठीक है, मैंने एक मटेरियल लिया और ये मैं उसी मटेरियल का डेटा इसमें लाऊंगा और प्रोग्राम है मेरा सिलेक्ट सिंगल मारा से डेटा इसमें लाओ और उसी को राइट। क्लियर? जी सर। तो आपको मैं एक चीज दिखाऊं, अगर मैं यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगाऊं और इसे रन करूं, ठीक है, कोई भी मैंने यहाँ मटेरियल ले लिया, तो आप एक चीज देखना, यहाँ एक चीज दिख रहा है साइज सब आरसी, ये भी सब जो है ये मेरे सिस्टम वेरिएबल, ठीक है, ये हमने नहीं डिफाइन किया है, ये हमारे क्या है? सिस्टम वेरिएबल है, ठीक है। सिस्टम वेरिएबल क्या होता है? सिस्टम वेरिएबल क्या होता है? देखो भाई, अगर एक नया प्रोग्राम यहाँ पे बनाऊं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कर दिया सिस्टम वेरिएबल, तो जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वैसे ही सिस्टम ने भी इनबिल्ट वेरिएबल हमें डिफाइन करके दिए हुए हैं, ठीक है। आप उन्हें जब चाहो तो यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया राइट साई, हमेशा इनका पहला वर्ड SY से स्टार्ट होगा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया CPROG। C का मतलब करेंट प्रोग्राम, ऐसे शॉर्ट समझने के लिए। अगर आप ये करोगे ना, तो सिस्टम क्या करेगा? आपका जो भी प्रोग्राम में इसे रन करोगे उस प्रोग्राम का नाम दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया साई यूनेम, ये क्या लिख देगा? जो यूजर इसे चला रहा है, यूजर नेम क्या है? SAP यूजर, ये SAP यूजर है ना, ये इसे ऑटोमेटिकली लिख देगा। दिख रहा है ना यहाँ पे? जी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे
ये निकाला था, अगर होगा तो नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। मोस्टली यूज, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मोस्टली यूज्ड सर एक साइड एटम भी होता है ना, सिस्टम वेरिएबल। ठीक है, एबेक में मोस्टली यूज सिस्टम वेरिएबल अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे, तो ये मुझे कॉमनली यूज सिस्टम वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। कॉमनली यूज, देखिए यहाँ पे ये मैं ऐसे ही सीधे कॉपी करके यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही देख लेना। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, जैसे यूजर लिखना है तो साई यू नेम, डेट लिखना है साई डेटम, टाइम लिखना है साई यूजेट, अगर करंट कौन सा टी कोड मैंने रन किया है तो साई की कोड। ठीक है जी तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, हाँ चलो अच्छा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं एक काम यहाँ ये करता हूँ, यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देखिए वही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, यूजर नेम के लिए ये लिख रहा है। तो यहाँ एक और सिस्टम वेरिएबल होता है, जहाँ से मैं लौट के आया था अपने प्रोग्राम में, यहाँ एक था साई सबारसी। जी ठीक है, ये साई सबारसी बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी प्रोग्राम को डीबग करने के लिए। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अगर इसकी वैल्यू अदर देन 0 हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू अदर देन 0 हो जाएगी तो समझ लीजिए कि कुछ गलती हुई है, कुछ एरर आया है। समझ रहे हैं? जी सर। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, साई सबारसी क्या है, डेंटिस्ट के ऊपर है, माय डेंटिस्ट के ऊपर। लास्ट ऑपरेशन, ये अगर इसकी वैल्यू 0 है तो यानी सक्सेसफुल, और एनीथिंग अदर देन 0 तो इसका मतलब क्या है कि आपका लास्ट कमांड फेल हो गया है। बोलना वो जो सर आए थे उनकी यहाँ पे वाइफ है, इन्होंने अभी इस एग्जाम्पल जिन्होंने में कौशल सर का नंबर आपको ये देखो, यहाँ पे इन्होंने इस एग्जाम्पल में दी थी, मान लो अगर मैं कोई भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, टेबल मारा लगा दिया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट सिंगल स्टार फ्रॉम मारा वेयर, इनको हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वेयर मटेरियल नंबर इक्वल टू मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे